जेई का सिलेबस 2 साल का मिला के अप्रॉक्सीमेटली 100 चैप्टर्स का होता है। इन 100 चैप्टर्स के आप क्लास नोट्स बनाएंगे, इन 100 चैप्टर्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन सारे नोट्स और क्वेश्चन सॉल्विंग के सॉल्यूशंस को आपको अच्छे से ट्रैक तो करना पड़ेगा। अगर हम ये ट्रैक नहीं करेंगे तो रिवाइज़ करने के टाइम खो जाएंगे कि मैंने कौन सी किताब में किस पेज पर लिखा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने मेरी क्लास नोट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग की नोटबुक्स को एकदम अलग कर लिया था और दोनों को अच्छे से कलर कोड कर दिया था सब्जेक्ट वाइज। कि फ़िज़िक्स की किताबें मेरी सारी क्लास नोट्स एक ही कलर की है, सेम ही कंपनी की, एग्जैक्टली सेम बुक से। वैसे ही फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्लास नोट्स वाली और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली। और सारी नोटबुक्स के अंदर मैंने पेज नंबर लिख दिए थे। मेरी पूरी फैमिली, मेरे नाना नानी सब साथ में बैठ के हर बुक पे हमने पेज नंबर लिखा था। और उस पेज नंबर के कारण मैंने मेरे हर क्लास नोट्स के चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक वाइज इंडेक्स के अंदर लिख लिया था। अगर वो 2 पेज का टॉपिक है तो भी मेरे इंडेक्स में वो मेंशन था। तो इससे क्या हुआ कि मेरे को अगर कोई भी नोट समझो 6 महीने के बाद रिवाइज़ करना है, सिर्फ एक ही टॉपिक को रिवाइज़ करना है, तो मेरे को एक ईज़ था कि अगर मैं उस चैप्टर को ढूंढना चाहता हूँ तो बस वो 2 सेकंड में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसका इंडेक्स बनाया हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम शायद वापस से टेक्स्ट बुक को ढूंढ लेंगे या फिर कोई नया वीडियो ढूंढ लेंगे या टीचर किसी और के नोट्स मांग लेंगे। पर अगर हमारे खुद के नोट्स हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो हम उसको ईजीली ढूंढ सकते हैं और उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। वैसा ही सेम मैंने किया था मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग नोटबुक में। मैं जितने भी मॉड्यूल के सवाल मेरे सॉल्व करता था, उन सारे सवालों के नीचे मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग नोटबुक का पेज नंबर होता था। तो जैसे ही मैंने मेरे मॉड्यूल के अंदर वो सवाल को देखा, उस सवाल के नीचे उसका पेज नंबर लिखा हुआ है, तो सेम पेज नंबर मैं जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग नोटबुक में ढूंढता था तो उसका सलूशन मुझे मिल जाता था, जो कि मैंने खुद बनाया था। तो इस चीज़ के कारण मेरा इतना टाइम सेव हुआ है। और मैं रिवाइज़ करने के टाइम सोचता था रिवाइज़ करने का, तो मैं मेरे खुद के नोट से कर पाता था, क्योंकि मेरे पास ये ईज़ था मेरा टॉपिक टू टॉपिक एक पाथ ढूंढने का, कि मुझे कोई टॉपिक चाहिए तो इजीली मुझे मिल जाए। और इंडेक्स का दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपको कोई चैप्टर को रिवाइज़ करना है तो आप सिर्फ उसका इंडेक्स पढ़ लीजिए, इंडेक्स को पढ़िए, टॉपिक को पढ़िए। तो आप ऐसा सोचो कि जो टॉपिक में आपने नोट्स लिखे थे तो एग्जैक्टली वो नोट्स का पेज ही याद आ जाएगा कि इस टॉपिक से स्टार्ट किया था, इस कोने में ये लिखा है, इस कोने में वो लिखा है। तो आप उस इंडेक्स को खोलिए, उस टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक का नाम, तो उस टॉपिक के नाम से आपको फिर आपका पेज ही याद आने लग जाएगा। और वो सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है अगर आपको याद आ रहा है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है और वो नोट्स अच्छे से याद है। ये प्रिपरेशन के टाइम आप अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40,000 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन 30 से 40,000 क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, खुद से सॉल्व करेंगे तो उनके सॉल्यूशंस भी आप कहीं पे लिखेंगे। और ये सॉल्यूशंस को ट्रैक करने के लिए आपको पेज नंबर, अपने मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर से ट्रैक किया था मैंने। और इन 30 to 40,000 क्वेश्चन में से भी जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने गलत किए थे, उन सबको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता था। और मैं मेरी मॉड्यूल्स में तो उसको MB करके मार्क करता था। MB का मतलब था मत भूलना, कि मैं कोई टेस्ट अगर देने जा रहा हूँ तो उस टेस्ट के पहले इन क्वेश्चन को देखना मत भूलना। तो मैंने एक ऐसी लिस्ट बना ली थी कि इस चैप्टर के कुछ 10-15 क्वेश्चन है जो कि MB मार्क्ड है। तो मैं जैसे इन क्वेश्चंस को खोलता था, पहले क्वेश्चन पढ़ता था, उस क्वेश्चन का सलूशन दिमाग में ही सोचता था कि इसका तरीका ऐसा होना चाहिए, और फिर वही मैं मेरे हैंड रिटन सलूशन को पेज नंबर से ढूंढ लेता था और फिर वेरीफाई करता था कि मैंने सही सोचा, मैं कहीं पे मिस तो नहीं किया मैंने कुछ। इसने मुझे इस मेथड ने मेरी पूरी प्रिपरेशन को बहुत इम्प्रूव किया है। मुझे मेरा टाइम बचाया है, और टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस प्रिपरेशन के टाइम। तो इस मेथड से मैंने मेरा काफ़ी टाइम सेव किया है। तो जितने भी अभी अपकमिंग जेई एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इस मेथड को ज़रूर यूज़ करें। ये आपकी पूरी जर्नी को आसान बनाएगा और एफिशिएंट बनाएगा।